आपका मोबाइल आपके फिंगरप्रिंट से खुल जाता है। आपके स्मार्टफ़ोन में आपके फिंगरप्रिंट बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा आपके आधार कार्ड में आपके फिंगरप्रिंट्स हैं और भी बहुत सारी जगह जहाँ आपका थंब या बाकी इम्प्रेशंस जो हैं, वो काम आते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये फिंगरप्रिंट्स आए कहाँ से? आए तो सबको पता है, सबके हाथों के अपने-अपने फिंगरप्रिंट्स हैं, बचपन से सबके आए। लेकिन ये प्रणाली कहाँ से आई? ये सिस्टम कब बना? कैसे इजाद हुआ? इसमें एक भारतीय कनेक्शन बड़ा ज़बरदस्त है। तो कहानी शुरू होती है विलियम जेम्स हर्शल से, जो एक अंग्रेज़ थे और भारत में रहकर बेहद परेशान हो गए थे। जी, विलियम साहब जो हैं भारत में सिविल सर्वेंट थे और बन गए थे एक्सीडेंटल साइंटिस्ट। बंगाल में एक जगह होती थी जांगीपुर, वहीं विलियम साहब तैनात थे। ग्राहम डोनाल्ड नामक लेखक ने एक किताब लिखी, एक्सीडेंटल साइंटिस्ट, और उक्त पुस्तक में पूरे विस्तार से लिखा कि उस समय के भारतीय ठेकेदार अंग्रेजों को ठगने में उस्ताद थे। हर्षिल साहब भी उन लोकल ठेकेदारों की ठगी से बहुत ज्यादा परेशान थे। कारण, कोई ठेके वाला काम उठाते, कागज पत्र बनवाते, अंग्रेजों की परंपरा अनुसार जुबान की कोई कीमत नहीं, पेपर की कीमत है, तो पेपर तैयार करवाते और उसके बाद ले लेते एडवांस। एडवांस लेने के बाद मुकर जाते, कागज देख के कहते ये कागज तो हमने पहली बार देखा है। लेखक साहब लिखते हैं कि ठेकेदार आता और कहता मैं तो पहली दफा आया हूं, और एडवांस वाली बात को साफ मना कर देता। ये बात है 1858 के आसपास की। अब अंग्रेजों के यहाँ जो रिचुअल था, जो उस समय का उनकी प्रणाली थी, उसमें ठेकेदारों का नाम अंग्रेज लिखा करते थे। दस्तखत, हस्ताक्षर जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी। अंग्रेज को लगता था कि कागज है और कागज से ये लोग डरेंगे, क्योंकि यूरोपियन सिस्टम में, ब्रिटिश में पेपर बन जाना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन भारतीय ठेकेदार थे उससे 2 कदम आगे, साफ मुकर जाते थे। उन्हें कागज का कैसा डर, और कई बार तो ठेकेदार अपने बदले किसी और को भेज देते, जो अंग्रेजों के सामने आके सभी देवी देवताओं की कसमें खा के कहता कि मैंने तो जिंदगी में ये कागज पहली बार देखा है और मेरा नाम तो ये है ही नहीं। इन सब चीजों से हर्षल साहब बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। कोई प्रॉपर सिस्टम बन ही नहीं पा रहा था। एक बार ऐसे ही एक ठेकेदार राज्यधर कोनाई को डराने के लिए उसके हाथों के निशान कागज पर रख लिए। उन्हें हालांकि कोई अंदेशा नहीं था कि भविष्य में यही फिंगरप्रिंट तकनीक कहलाएगी। उन्होंने बस उसे डराने के लिए उसके हाथों पे स्याही लगाई और उसे कागज में लगा दिया। अब ये प्रणाली काफी हद तक काम कर गई। वो स्याही लगे हाथों ने सच में ठेकेदारों को डरा दिया और हर्षल साहब काफी हद तक ठगी में लगाम लगाने में कामयाब हो गए। हालांकि पूरी तरह फिर भी यह सफल तकनीक नहीं थी, क्योंकि ठेकेदार दूसरे को भेज देते जो कहता कि उसने कभी हाथों के निशान दिए ही नहीं और उसके हाथों की नाप बड़ी या छोटी होती, तो डर किस बात का। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग डरने लगे थे। 1877 में हर्षल हुगली का मजिस्ट्रेट बना। वहां जो पेंशन के दस्तावेज होते थे, वहां पर भी हर्षल ने ये निशान लेना शुरू कर दिया हाथों के। फिर मरने से 1 साल पहले उसने एक किताब लिखी, द ओरिजिन ऑफ द फिंगरप्रिंट, जिससे हमें पता चला कि ये जो तकनीक है ये भारत में इजाद हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले फिंगरप्रिंट से पहचान के बारे में लोगों को पता नहीं था। चीन में इसके सुराग करीब 2300 साल पहले भी मिलते हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की माने तो हर्षल से पहले 1788 में यूरोप में उंगलियों के निशानों के अनोखे होने के बारे में बताया गया। एक जर्मन डॉक्टर हुए J.C.A. मेयर, वे अपनी किताब एनाटॉमिकल कॉपर प्लेट्स में फिंगरप्रिंट्स के बारे में विस्तार से बताते हैं। टेक्निकल भाषा में वो इन निशानों को
फ्रिक्शन रिज स्किन पैटर्न कहते हैं, माने उंगलियों के निशान के उतार चढ़ाव का पैटर्न। इसकी डिटेल ड्राइंग भी इसमें है। मेयर लिखते हैं, दो लोगों में उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं होते, फिर भी कुछ लोगों में ये एक दूसरे के काफी करीब हो सकते हैं। वहीं कुछ में अंतर साफ देखा जा सकता है। हर इंसान में उंगलियों के निशान अनोखे होते हैं। यह लिखने वाले मेयर पहले शख्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरी थ्योरी का एक ट्विस्ट जो कि भारतीयता से जुड़ा है वो आता है 1897 में, जब यह हाथों के निशान लेने की परंपरा चल पड़ी थी। तब एक सुपरवाइजर थे जिन्हें बाद में सर की उपाधि मिली, सर रिचर्ड हेनरी। अब काम जो है काफी कठिन हो गया था। हाथों के पूरे पूरे निशान सहेज पाना मुश्किल था, और रखे कैसे जाएं? बड़े बड़े दो हाथों के निशानों के लिए दो बड़े बड़े कागज, और फिर दस्तावेज संभालने के लिए बड़ी बड़ी जगह। आज की तरह डिजिटल तो था नहीं कि कंप्यूटर में डाल देंगे। फाइलें बड़ी बड़ी और ढेर सारी फाइलें कैसे रखी जाएं? फाइलों का वर्गीकरण नहीं हो पा रहा था। सुपरवाइजर जो साहब हैं, इन्होंने अपने दो जूनियर्स हेमचंद बोस और काजी हजीजुल हक को कहा कि वर्गीकरण के लिए कोई सिस्टम बनाओ। इन दोनों ने काफी मेहनत की, हाथों से उंगलियों के निशान पर आए, फिर उनका वर्गीकरण किया। दोनों ने बहुत मेहनत की और फिंगरप्रिंट के लिए एक सिस्टम बनाया, जिसे अप्रूव किया उनके सुपरवाइजर हेनरी ने, और अंग्रेजों ने इस सिस्टम को नाम दिया हेनरी सिस्टम। आज भी हेनरी सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी ने अपनी फिंगरप्रिंट वर्गीकरण प्रणाली के माध्यम से आपराधिक जांच और पुलिसिंग में क्रांति ला दी। शुरू में तो भारतीयों का कहीं नाम नहीं था, लेकिन किस्मत से आ गया। असल में 1900 में इस सिस्टम के लिए हेनरी को बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि क्या यह सिस्टम आपने तैयार किया है, और हेनरी ने जवाब दिया, यस। नाम हो गया हेनरी सिस्टम। बाद के सालों में जीएस सोडी और जसजीत कौर की किताब आई, जिसमें इन दो भारतीयों का नाम था। अब इसके लिए कोई ऐसा सबूत तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस घटना के कुछ समय बाद एक अंग्रेज अधिकारी को पता चला कि हेनरी सिस्टम दरअसल हेनरी ने खुद बनाया ही नहीं, उनकी मैथ्स अच्छी नहीं थी। फिर क्या, खोजबीन शुरू हुई तो पहला नाम पता चला, केबीए हक, यानी काजी हजीजुल हक, और दूसरा नाम मिला हेमचंद्र बोस। और हक तो बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन थे। इसके अलावा इन दोनों ने जो सिस्टम तैयार किया वह भी कमाल का था। उसकी डिटेलिंग भी काफी जगह है, वर्गीकरण उन्होंने किस तरीके से किया। खैर, बातें जो भी हो, इस पूरे सिस्टम को, फिंगरप्रिंट सिस्टम को तैयार करने में भारतीय कनेक्शन शानदार रहा है। हेनरी सिस्टम भारतीयों ने बनाया, हर्शल भारतीय समाज के बीच में रहे, और ये सिस्टम सामने आ पाया। और आज हमारे फोन जो हमारे फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो रहे हैं, वो कमाल हो पाया। फिंगरप्रिंट की वजह से ही हम ये सब फायदा उठा पा रहे हैं, अपने स्मार्टफोन अनलॉक कर पा रहे हैं, दरवाजे के लॉक कर अनलॉक कर पा रहे हैं, हमारे सारे आधार कार्ड में ये चीजें हैं। तो कुल मिला के फिंगरप्रिंट्स कमाल की चीज है, जिसका भारतीय कनेक्शन उससे भी ज्यादा कमाल है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा।